अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सदाकत मिन्हास है। मैं प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर हूँ। ज़राअत से दिलचस्पी रखता हूँ, इस पर तबसरा करता हूँ। काश्तकार की हालत को बेहतर बनाने का ख़्वाह हूँ। ज़िला सवात से गनीउर रहमान सबाउन ने मुझसे 4 सवालात किए हैं। नौजवानों को मैं क्या हिदायत करता हूँ, किसान क्यों ख्वारज़ार हैं, ज़राअत का मुस्तकबिल क्या है, इसके फ़रोग़ के लिए हम क्या इक़दाम उठाएंगे, वो मेरी राय लेना चाहते हैं इसमें। तो अर्ज़ करता हूँ कि किसान क्यों ख्वारज़ार है। इसकी थोड़ी सी वजूहात हैं। नंबर 1, वो अपने पुराने तरीक़ों से नहीं हटते, जो नुकसानदेह तरीक़े हैं उनको नहीं छोड़ना चाहते, या उन्हें पता नहीं है, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। सोशल मीडिया पे मैं बात करता हूँ तो वो एक मख़सूस तबके तक वो बात जाती है। अब आगे उनकी ड्यूटी है कि वो उस बात को बढ़ाएं, अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को बताएं, फिर बिल्कुल अनपढ़ लोगों को बताएं, जो काश्तकार, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। एक तो ये वजह है कि हालत उनकी ठीक नहीं हो रही। अच्छा, हालत ठीक ना होने, अब जो प्रैक्टिस चल रही है वो ये है कि फ़ी एकड़ अखराजात ज़्यादा होते हैं, फिर उनकी तैयार फसल का वो रेट नहीं मिल पाता उनको, जिससे तो उनके अखराजात भी पूरे नहीं होते, बेचारे नुकसान में जा रहे होते हैं, माइनस में जाते हैं। गन्ने की मिसाल ले लें, उसमें कुछ अजारादारी भी आ जाती है, मोनोपोलाइज हो जाता है वो मामला। सारे किसानों को गन्ना नहीं उगाना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करें इन चीज़ों पे। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ पानी के ऊपर सब्ज़ी उगाने पे आ जाएं। मेरा मतलब फसलें, अजनास है, अनाज है, कुछ भी है, उसको सिर्फ पानी पे उगाएं। अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, बहुत सारे लोगों के लिए अचंभा होगा, हैरत होगी, ये तो हो ही नहीं सकता जी। सबसे पहला सवाल जहन में ये उभरता है, ये तो हो ही नहीं सकता जी। तो खैर उन चीज़ों के जवाबात हैं, तसल्ली कराई जा सकती है। तो मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि मैं कोई ज़रई माहिर नहीं हूँ। मैं ज़रई मुबस्सिर और सहाफ़ी ज़रूर हो सकता हूँ। दिलचस्पी रखता हूँ, दर्द रखता हूँ कि मुल्क से गुर्बत का ख़ात्मा हो। यूनाइटेड नेशन के गोल नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं काम करता हूँ। पाकिस्तान से, दुनिया से गुर्बत ख़त्म करने का मामला, जिसमें मेरा ख़ुसूसी फ़ोकस है इसके ऊपर, किसानों के ऊपर, कि इनकी हालत को बेहतर बनाया जाए, जिसके लिए मैंने कुछ मालूमात भी इकट्ठी की हैं या हो गई हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग से बात आगे चल के परमाकल्चर पे चली गई, वहाँ से फिर अब कुदरती काश्तकारी पे आ गई है। तो किसानों की हालत ज़ार इस वजह से है कि वो कुदरती पायदार निज़ाम काश्तकारी को नहीं अपना रहे, उनको ये अपनाना चाहिए। सवाल दूसरा है कि ज़राअत का मुस्तकबिल क्या। मैं तो बड़ा अच्छा मुस्तकबिल देखता हूँ ज़राअत का। आने वाले वक्तों में अच्छी चीज़ें होने वाली हैं इंशाल्लाह। तो होप फॉर द बेस्ट। जब मेरी आवाज़, हमारी आवाज़ दूर तक पहुँचेगी, किसानों तक जाएगी, वो हमारी बात को समझना और यकीन करना, फिर उसके बाद उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, तो ज़राअत का मुस्तकबिल बहुत अच्छा होने वाला है। सबसे पहले तो किसान की हालत बदलेगी, उनको माली इस्तेहकाम मिल सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम तक बात जा सकती है, उनकी फ्री नेचुरल फार्मिंग हो सकती है। 3 साल लग जाते हैं इस चीज़ में, और अच्छे इक़दाम करने से इन चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है। मैं आई एम फार टू होपफुल, बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं ज़राअत के मुस्तकबिल। 3, 5, 10 सालों में तो बहुत कुछ होने वाला है इंशाल्लाह। लोगों का शऊर बेदार हो रहा है, शऊरी सतह पे वो अच्छी चीज़ उगाना, खाना और खिलाना चाहते हैं। तो ये सेंस डेवलप हो चुकी है पहले से, ये इसने मज़ीद बढ़ना है। तो ज़राअत का मुस्तकबिल अच्छा पाकिस्तान में, और हम सही मानों में एक हकीकी ज़रई मुल्क बनेंगे, जिसमें कम से कम 70% आबादी ज़राअत से मुंसलिक हो। मुझसे पूछा गया जी इक़दाम क्या किए जाएँ। मैं कहता हूँ जी लिटरेसी बढ़ाई जाए, कम से कम IT लिटरेट किया जाए आम काश्तकार को, उसको टच मोबाइल दिया जाए, इंटरनेट सब्सिडाइज हो या फ्री हो, ताकि हम फेसबुक पे कोई बात बता दें, सोशल मीडिया पे कोई बात बता दें, तो पट से उन तक पहुँच जाए, उन तक पहुँचे और वो उस पर अमल करना शुरू करें, ये चीज़ें उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, इसको वो अपना लें, पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी को अपना लें, तो
उनकी बेहतरी इसी में है। ये चीज़ करेंगे किसान तो उनका फ़ायदा, नहीं करेंगे तो उनका नुकसान है। इसमें हम सारे अखराजात से स्किप कर जाते हैं। पानी भी 1 एकड़ का 8, 9, 10 एकड़ को लगा देते हैं। ये ड्रिप इरीगेशन से भी सस्ता सिलसिला है, लेवल ज़मीन के ऊपर। इक़दामात की बात हो गई, एक तो हमारी बात वहाँ तक पहुँच जाए, उसको IT लिटरेट कर दिया जाए, कम्युनिकेशन मवासलात का सिलसिला आसान हो जाए। और इस्लाहात की ज़रूरत होगी, कवानीन की, उन्हें ज़मीनें अलॉट की जाएँ जो फारिग पड़ी हुई हैं, तरबियत दी जाए, मॉडल फॉर्म पायलट प्रोजेक्ट्स हों, उसमें टीमों की ज़रूरत है। लोग मेरा साथ दें, मेरे साथ मिलें, जो अब तक नॉलेज इकट्ठा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करें विद द फील्ड एक्सपेरिमेंट। आखिरी सवाल है उसका कि नौजवानों को मैं क्या हिदायत करता हूँ। देखें जी, कहावतें हैं कि सबसे ऊपर खेती बाड़ी है, उसके बाद बिज़नेस है, फिर सबसे नीचे नौकरी है। नौकरी से जंग लग जाता है, एक तनख्वाह मिलनी शुरू हो जाती है, लगी बंदी, बंदा आदी हो जाता है उसका ना, ग्रोथ रेट बहुत कम होता है उसमें। बिज़नेस बेहतर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोफेशन भी बिज़नेस था और आपने बिज़नेस की ही तरगीब दी है। कोई साहबी आए, कहते मेरे पास कोई काम नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं, घर से उन्होंने कंबल या प्याला वो फ़रोख्त करवा के उसको कुल्हाड़ी लेके दस्ता खुद लगा के दिया कि जंगल से लकड़ी लाओ, उसको बेचो। बिज़नेस है क्या कि आप माशरे में रहते हैं, उसके मसाइल को देखें, मसाइल की निशानदेही करें, उसका सोल्यूशन ले आएँ, उस सोल्यूशन के आप थोड़े से माकूल सा मुआवजा ले लें, दैट इज़ कॉल्ड बिज़नेस। किसी इलाके में अगर पानी मैसर नहीं है, वहाँ पे वाटर सप्लाई बोतलें आप फ़िल्टर से भर के देना शुरू कर दें, उसके आप उजरत ले लें, तो दैट इज़ बिज़नेस। मैं इस शरह के उसमें पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। अगर कोई इंसान किसी बीमा कंपनी का पॉलिसी बेच देता है, सर्विस उसने सेल की, तो दैट इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ बिज़नेस। अब अच्छा बुरा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आपने फैसला करना है जायज़ नाजायज़ का। तो नौजवानों को मेरी हिदायत है जी, कारोबार से भी ऊपर वाली चीज़ एग्रीकल्चर पे आए। कैनेडियन गवर्नमेंट इनकरेज करती है फैमिलीज़ को, यंगस्टर्स को, कि वो रफ टफ ज़रिए ज़िंदगी में आ जाएं। जो कैनेडियन नेशनल्स हैं उनकी बात हो रही है, तो उनको सब्सिडाइज चीज़ें देते हैं, ज़मीन है, पैसा है, पनीरी, बीज और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, ज़रूरी आलात। कतर में भी ऐसा है, सहूलतें दी जाती हैं उनको। हमारे मुल्क में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। तो तहम मेरा नौजवानों को ये हिदायत है कि जी बिज़नेस करें, बल्कि इससे भी ऊपर वाली चीज़ करने की कोशिश करें। ज़राअत में दिलचस्पी लें, ज़राअत करें। हमारा मुल्क ज़रिए है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दुनिया का बेहतरीन किन्नू होता है, बेहतरीन आम होता है, आम की 10,000 से ज़्यादा किस्में हैं, और पाकिस्तान का आम रसीला, मीठा, खुशबूदार होता है। पूरी दुनिया में शहद के ज़राअत से जुड़ी हुई 1001 आइडियाज़ हैं, सनतें हैं, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोडक्शन की बहुत गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो मेरी तो ये हिदायत है जी, कम से कम कारोबार करें, और द बेस्ट इज़ कि वो एग्रीकल्चर में आ जाए, इसमें दिलचस्पी लें, देखें इसमें क्या कुछ है, एक्सप्लोर करें। हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आ जाएं, ग्रुप 5 में, वहाँ पे लर्निंग पड़ी हुई है, दरख्त और कुदरती खेती, उसमें आप सीखें। मेरे उस्ताद हैं, उस्तादों के उस्ताद मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह अच्छा होने वाला है, अच्छा फ़ायदा होगा। तो नौजवान को मैं कहता हूँ कि हमारा ज़री मुल्क है, और सही मानों में इसको ज़री मुल्क बनाएं, और ज़राअत का हिस्सा बने। फार्मर, पढ़े लिखे फार्मर्स हैं, इसमें थोड़ी सी साइंस भी है, तो पढ़े लिखों को इस चीज़ का अंदाज़ा जल्दी हो जाता है, उनके लिए समझना आसान है, वो बड़े मौसर, बड़े इफ़ेक्टिव हो सकते हैं ज़राअत में आके, उन्हें आना चाहिए। एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्रोडक्शन लेके आएँ, ऑर्गेनिक, नेचुरल, तो आपका मुल्क ज़र मुबादला आएगा, तरक्की करने वाला है, मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी वो मुस्तहकम होगा माली तौर पे। तो मैं नौजवानों से ये तोफ़ा करता हूँ कि उन्हें ज़राअत के पेशे की तरफ आने, भले उन्होंने कुछ भी पढ़ा हो। जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग और जोग्राफिकल इंजीनियरिंग पढ़ी ग्लासगो यूके से, तो मेरी ज़्यादा दिलचस्पियाँ ज़राअत में हैं। मैं ज़राअत का फ़रोग़ चाहता हूँ, किसान का भला चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि नौजवान इसमें आएँ, ताकि वो बड़े होने तक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसड हों और भी अच्छी चीज़ें लेके आएँ मैदान में। इस वक्त आखिरी चीज़ कारफरमा जो चल रही है वो पायदार कुदरती निज़ाम काश्तकारी है।
ये सिर्फ पानी से पौधे को उगा लेते हैं और पानी भी कम, बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती है। बतर की हालत में ज़मीन ठीक चल रही होती है। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।